नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार एडवोकेट। आपका मेरे चैनल टॉक लॉफुली में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हस्बैंड पत्नी के भरण पोषण के मामले में कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है और कोर्ट केस जीत सकता है। हस्बैंड और वाइफ के बीच में सबसे ज्यादा मामले आते हैं मेंटेनेंस के, या कह सकते हैं जो पति पत्नी के बीच में मेन सपोर्ट होता है वो मेंटेनेंस होता है। अगर मेंटेनेंस को खत्म कर दिया जाए तो पति पत्नी के 90% मामले खत्म हो जाएंगे। मेंटेनेंस के मामले में नया कानून बीएनएसएस 2023 में क्या प्रावधान है या क्या कहता है कानून, उसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि कानून की जानकारी हर आदमी को सबसे पहले होनी चाहिए। बीएनएसएस की धारा 144 में प्रावधान है कि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति अपनी पत्नी को, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, अपनी धर्मज व अधर्मज संतान का, चाहे वो विवाहित हो या ना हो, और अपने बूढ़े माता पिता का, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, का भरण पोषण करने से इनकार करता है, उपेक्षा करता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसे इनकार के साबित हो जाने पर अपनी विवाहित पत्नी, संतान अथवा बूढ़े माता पिता को मासिक भत्ता देने के लिए आदेश दे सकता है। और भरण पोषण के आदेश का पालन ना करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ रिकवरी वारंट जारी किया जा सकता है और उसे निर्धारित अवधि के भरण पोषण ना चुकाए जाने के कारण या उसकी कार्रवाई में 1 माह की अवधि के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। तो मामला बहुत गंभीर है। इसी कारण बहुत से व्यक्तियों के मेंटेनेंस का केस बहुत ज्यादा दुखदायी और उनके लिए कष्टप्रद हो जाता है। इसलिए मेंटेनेंस के मुकदमे को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी कार्रवाई क्रिमिनल केस की तरह ही होती है और इस मुकदमे का व्यक्ति पर एक भावनात्मक रूप से बहुत प्रभाव पड़ता है। कानूनी रूप से पत्नी की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी उसके पति की होती है। मेंटेनेंस से बचने के लिए पति कई प्रकार की बातें कोर्ट में रखता है। तमाम तरह की बातें पत्नी के बारे में कहता है कि पत्नी का कैरेक्टर सही नहीं है, पत्नी साथ नहीं रहना चाहती, पत्नी पढ़ी लिखी महिला है और अर्निंग लेडी है और खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, इसलिए इसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, या मेरे ऊपर माता पिता की जिम्मेदारी भी है और उनका भी खर्चा मुझे ही करना पड़ता है, आदि तमाम तरह की बातें। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी कोर्ट पति का मेंटेनेंस बांध देती है। अगर पति की 1 या 2 बातें कोर्ट कंसीडर भी कर ले तो पत्नी बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा दीक्षा व अन्य खर्चों के नाम पर भरण पोषण कोर्ट से प्राप्त करने में सफल हो जाती है। तो यह है सारी व्यथा पति समाज के मेंटेनेंस के मामले में। इसलिए मेंटेनेंस के केस में पति को बहुत ज्यादा सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। जब उसके पास कोर्ट का पहली बार सम्मन पहुंचे तो तुरंत ही उसे कानूनी सहायता लेनी चाहिए और अपने एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए, ताकि वे उसे कानूनी रूप से मेंटेनेंस की प्रक्रिया से और आर्थिक दंड से बचा सके। सही कानूनी सहायता प्राप्त करके उचित समय पर कोर्ट में अपनी पत्रावली का मुआयना करा के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और संपूर्ण तथ्यों और स्थितियों को स्पष्ट करते हुए कोर्ट के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करें, ताकि कोर्ट के समक्ष आपको भी सुना जा सके। भरण पोषण के मामलों में पति प्रतिवादी के रूप में होता है, इसलिए उसे पहली बार सम्मन पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें कोर्ट मामले की सूचना पति को भिजवाती है और कोर्ट में पेश होने को कहती है। ऐसा करने से कोर्ट आपको कंसीडर करेगी, क्योंकि भरण पोषण के मामलों में कोर्ट का ये विजन रहता है कि परिवार बना रहे। अगर कोर्ट में पत्नी स्वयं को सही साबित करने में विफल रहती है और कामयाब नहीं हो पाती, तो काफी संभावना रहती है कि आपका खर्चा ना बने, और अगर बने तो वो बहुत ही न्यूनतम से न्यूनतम हो, क्योंकि पति की पत्नी के प्रति विधिक लायबिलिटी बताई गई है। अगर आप मेंटेनेंस के केस में लापरवाही बरतते हैं तो उसका खामियाजा बड़ा हो सकता है और मेंटेनेंस ना देने के कारण कोर्ट के बार बार रिकवरी वारंट जारी किए जाने पर आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसलिए हालातों व वस्तु स्थिति का सामना करते हुए मजबूती से संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। कोर्ट को लगना चाहिए कि आप सही हैं, पत्नी केवल खर्चा प्राप्त करने के लिए कोर्ट आई है
और उसने किसी प्रकार से पत्नी धर्म को नहीं निभाया। इसलिए मेंटेनेंस के मामले में उचित व सही कानूनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज की मेंटेनेंस को लेकर हमारी विधिक जानकारी आपको कैसी लगी, जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, हैव ए गुड डे।